थैंक यू फ्रेंड्स, कंटेंट टूल के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसको पसंद करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसी वीडियो का पार्ट 2। गिफ्ट्स के ऊपर मैंने टीजर के ऊपर ही बताया था आपको। तो गिफ्ट्स के ऊपर आपका एक ऑर्डर आया था मार्च 2014 के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप गिफ्ट पहली बात तो ले नहीं सकते, लेकिन अगर कोई सोशल एक ऐसा कोई आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है जहां पे सोशल कस्टम है गिफ्ट लेने देने का, एग्जाम्पल मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तब आप ले सकते हैं। इनसे सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से और क्लोज फ्रेंड से, जिनके साथ आपका कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है। लिमिट है इसके ऊपर। क्या लिमिट है? ग्रुप ए के लिए जो है लिमिट जो है वो है 25,000। ग्रुप बी के लिए जो लिमिट है वो है 15,000 और ग्रुप सी के लिए जो लिमिट है वो है 7,500। ये तब है अगर कोई ऐसा ओकेजन हो। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल कोई गिफ्ट दे रहा है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही आपको दे रहा है, तो उसके लिए जो लिमिट है वो है आपका ए एंड बी के लिए, ग्रुप ए एंड बी के लिए जो है वो आपकी 5,000 है। और सी एंड डी, डी आजकल होता नहीं है ग्रुप, लेकिन जिसको एमटीएस वगैरह है तो उनको ग्रुप डी पहले थे, अभी वो ग्रुप सी में ही आते हैं, तो उनके लिए जो लिमिट है वो है आपकी 2,000 रुपीज। ये जो ऑर्डर आया था ये आया था अगस्त 2019 के अंदर। अगर आप जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो पीछे लिमिट बताई गई है उससे ज्यादा है, तो आप गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। अब है सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है इसका? देखिए, अभी हम रिसेंटली अभी भी चल रहा है, ये कोविड का दौर चल रहा है, लोग काफी जो है इसके अंदर डोनेशन वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका भी मन कर रहा हो कि ठीक है, एक जो है लोगों को रिक्वेस्ट की जाए कि आप आगे आइए लोगों की मदद के लिए, जो है उनको हेल्प करने के लिए। पर ध्यान रखिए, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं मांग सकते हैं, आपका कॉज कितना भी नोबल क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं रूल 15 की, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिए, वी आर 24 आवर गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई भी प्राइवेट ट्रेड, कोई भी एम्प्लॉयमेंट सैटरडे संडे 5 बजे के 5:30 बजे के बाद कुछ अलाउड नहीं है। ट्यूशन करना, कहीं और पार्ट टाइम जॉब करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन ये भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपकी वाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, तो आप अपने ऑफिस के अंदर उनकी कन्विंसिंग करके और बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं। ऐसे किसी और को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरिंग के ऊपर जो है आपका रूल है वो क्या है? इसके ऊपर भी एक ऑर्डर आया था। वो ये है कि आप कोई भी किसी से भी उधार नहीं ले सकते हैं, किसी को उधार नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर मजबूरी में लेना देना पड़ रहा है तो वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है वो रूल आया है कि आप जो है 2 टाइम्स ऑफ आपका जो पे है उससे अगर ज्यादा का अगर आपका कहीं इन्वेस्टमेंट है, कहीं कुछ आप शेयर परचेज कर रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन एफडी अगर आप कर रहे हैं, यू हैव टू इंटीमेट टू द ऑफिस। उनको इंटीमेट करना होगा। अगर आपका टोटल ट्रांजैक्शन, अगर आप शेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर सेल एंड परचेज दोनों काउंट होता है। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पहली बात तो यह है कि आपको जब आप सर्विस में आते हैं तब आपको इंटीमेट करना होता है, एक फॉर्म भरना होता है, हर साल आपको एनुअल रिटर्न भरनी होती है। इसके बाद भी अगर आप कोई परचेज करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में सब कुछ आता है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल। तो अगर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अगर मान लीजिए आपका आईफोन लेने का मन है, आईफोन का आज का जो आईफोन 11 की कॉस्ट आपकी 2 मंथ की सैलरी से ज्यादा है, तो लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन इंटीमेट करके।
इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको हमेशा इंटीमेट करना होता है, यानी कि अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं, कोई लैंड ले रहे हैं, कहीं से भी अगर आपको मिल रहा है, इवन आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपको मिल रही है, यू शुड इंटीमेट इमीडिएटली टू द ऑफिस। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स और ड्रग्स के बारे में हमने उस टीजर में ही बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं आपको। आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। पहली बात, आपको जिस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आप हैं पोस्टेड या जहां पे आप जा रहे हैं, वहां का जो भी रूल है उस रूल को मानना होगा इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक के मामले में। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार चले गए, अब बिहार के अंदर क्या है, नशाबंदी है, तो वहां पे अगर आप पिएंगे, दिल्ली में पिएंगे कोई दिक्कत नहीं है अपने घर पे, लेकिन अगर वहां पे अगर आप ड्रिंक करेंगे और वहां का रूल तोड़ेंगे और पता लग गया, ये एक मिसकंडक्ट है। ड्रिंक करने के बाद आप पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर पीने का मन है कीजिए अपने घर में, खाइए पिए सो जाइए, ठीक है। ऑफिस में ड्रिंक करके पीने की इजाजत नहीं है। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेसिकली कि अगर आप मान लीजिए टेम्परेरी ड्यूटी के ऊपर बाहर गए और वहां पे आप अपने रूम के अंदर पी रहे हैं, जो आपका होटल का रूम है उसके अंदर पी रहे हैं, तो वो अलाउड है या नहीं है? वो पब्लिक प्लेस है या नहीं? वो पब्लिक प्लेस नहीं है। तो आप वहां पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रूम से बाहर नहीं निकलेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें या कोरेस्पोंडेंस कोर्स अगर करना चाहते हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 24 आवर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। सो बिना ऑफिस की परमिशन के आप किसी इवनिंग कॉलेज में किसी कोरेस्पोंडेंस कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, कोई कोर्स नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके ऊपर क्या है आपका कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी ऐसी एसोसिएशन से कोई नाता नहीं रखेगा जो देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी RWE है, अगर वहां पे आप कोई एक्टिव ऑफिस अगर आप लेते हैं, तो पहली बात 2 बार से ज्यादा आप मेंबर नहीं बन सकते, और जो आपका टोटल टेन्योर है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिना परमिशन के आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते इलेक्टिव सीट के लिए, इस बात को भी ध्यान रखिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में जो है ये है कि अगर कोई भी सर्विस मैटर है आपका, उसको परस्यू करने के लिए आपने कोई पॉलिटिकल अप्रोच लगाई, अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑफिस में ट्रांसफर करवाने के लिए, तो पहला जो आपका ऑफेंस होगा उसको एक वार्निंग देके आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दूसरा अगर होगा तो पक्का ये मिसकंडक्ट है और इसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिसके ऊपर बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं। टॉपिक का नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके ऊपर बात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर।